अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ इस्लामाबाद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज की बात करूंगा कि यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट लग गई है एमबीबीएस की फ़र्स्ट सिलेक्शन लिस्ट, उसके अकॉर्डिंग कितना क्लोजिंग मेरिट है और आगे इनकी कितनी लिस्टें लगने जा रही हैं और सारा जो भी प्रोसेस है स्टूडेंट्स के जितने भी कंसर्न हैं इसी वीडियो में आपके साथ क्लियर किए जाएंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें। जिनका नेम लिस्ट में आ चुका है वो एमबीबीएस ग्रुप में ऐड होने के लिए मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा, वहाँ पर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें। तो आपको बताते चलूँ कि इस्लामाबाद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज की जानिब से मेरिट लिस्ट लगा दी गई है और उन्होंने कहा है कि ये आपके पास कोई भी करेक्शन वगैरह हो तो ये ठीक हो सकती है विद इन ड्यू टाइम, ठीक है। और उन्होंने कहा है कि अगर किसी भी टाइम पर आपका फेक डॉक्यूमेंट्स वगैरह पकड़े गए या अगर किसी ने कुछ किया तो उसका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। एमबीबीएस की फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगा दी गई है। आप देख सकते हैं कि 100 कैंडिडेट्स को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया गया है और इनका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है और क्या सारी आपने इकट्ठी भी पे करनी है। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के क्वेश्चन होंगे। लास्ट डेट कब है फीस सबमिट करवाने की, अगर आपने ना करवाई तो देखें जो लास्ट डेट आपको दी जाएगी उसी के अंदर अंदर आपने डॉक्यूमेंट्स और हर चीज़ क्लियर करनी है, नहीं तो आपका एडमिशन कैंसिल करके अगले बच्चों को अलॉट कर दिया जाएगा। और फ़ी वगैरह आपने जैसे क्वार्टर वाइज करवानी है या नहीं करवानी, जैसा कि शिफा मेडिकल कॉलेज की जानिब से जो लिस्ट लगी है उसमें मैंने बताया कि क्वार्टरली पॉलिसी भी है उनकी और डिस्काउंट पॉलिसी भी है और यहाँ पर क्या प्रोसीजर है वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। और यहाँ अगर हम इनके फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें तो फर्स्ट ईयर इनकी जो फ़ीस है वो 23,92,000 है, जबकि सेकंड ईयर की फ़ीस की बात करें 25,21,000, जबकि तीसरे साल की 27,11,000, चौथे साल की 29,14,000, जबकि पाँचवें साल की इनकी फ़ीस 31,32,000 रुपये है, ठीक है। तो ये आपके साथ मैं अपडेटेड इनका फ़ीस स्ट्रक्चर शेयर कर रहा हूँ और कोई भी आपको गाइडलाइन चाहिए तो ये इनका नंबर भी दिया गया है, ठीक है, यहाँ से आप इनको कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और अब जो फॉरेन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए $13,000 पर ईयर फीस है पहले साल की, बाकी आगे $12,500 आपकी एनुअल फीस होगी और टोटल आपका $63,000 में आपका एमबीबीएस होगा। और जो दूसरे चार्जेस हैं पीएमडीसी यूनिवर्सिटी चार्जेस और वो आपके साथ साथ होंगे, ठीक है। और हॉस्टल चार्जेस जो स्टूडेंट्स ये ऑप्शनल हैं जिसने रखना है, बाकी 7.5% इंक्रीज़ होगा जी एनुअली। ट्रांसपोर्ट चार्जेस हैं जी एप्लीकेबल चार्जेस ये आपके साथ साथ चलते रहते हैं। नॉन फाइलर्स के लिए भी उनको 5% टैक्स पड़ेगा, ठीक है। और इसमें इन्होंने तो कोई रिलैक्सेशन पॉलिसी कोई नहीं रखी कि हम इतनी फ़ीस रिड्यूस करेंगे, क्योंकि जिन यूनिवर्सिटीज़ का होता है या कॉलेजेस का वो उन्होंने मेंशन किया होता है। जैसे मैंने शिफा वालों का बताया था कि शिफा में उन्होंने पॉलिसी रखी है बाकायदा, वो आप देख सकते हैं जाकर। बाकी इनकी मेरिट लिस्ट की बात करते चलें तो मेरिट लिस्ट में आपको बताऊं कि जो इनका यह है कि 94.682% से इनका मेरिट स्टार्ट हुआ है और लोकल कैंडिडेट्स की लिस्ट लगा दी गई है और इनकी 100 एमबीबीएस की सीट्स हैं जी यहाँ पर। और 100 तक मेरिट देखें तो 89.114% इनका क्लोजिंग मेरिट रहा है पहली लिस्ट के अकॉर्डिंग। और उन्होंने ये कहा है कि ये जो रेगुलेशंस हैं हम वो पीएमडीसी के फॉलो करेंगे 13 जुलाई 2023 वाली। और उन्होंने ये सारी इंस्ट्रक्शंस आपको नीचे लिखनी है और हम बताएंगे कि मैं आके बताता हूँ नेक्स्ट आपने क्या प्रोसीजर करना है। जिनका नेम आ चुका है तो पहले तो आपने मुझे मैसेज कर देना है ताकि मैं आपका नंबर सेव करके आपको एमबीबीएस के ग्रुप में ऐड कर दूँ, ठीक है। और ये जो 100 कैंडिडेट्स हैं अब इन्होंने जाना है कॉलेज में और फ़ी वगैरह सबमिट करवानी है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, ठीक है। और ताकि वो आपकी वेरिफिकेशन करने के बाद आपको एडमिशन ग्रांट करें अगर सीट्स इसमें से बचती हैं। बहुत ज़्यादा बचेंगी क्योंकि प्राइवेट सेक्टर है, बहुत ज़्यादा बच्चों ने हर जगह अप्लाई किया होता है। मेरे कांटेक्ट में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पंजाब में इस्लामाबाद के कॉलेज में केपीके में जबकि सिंध में अप्लाई किया है, क्योंकि प्राइवेट आप ऑल ओवर दी पाकिस्तान अप्लाई कर सकते हो। तो बच्चे ज़रूरी तो नहीं है यहाँ पर सारे बच्चे एडमिशन लें, जितनी सीटें बचेंगी आगे एडमिशन अलॉट किए जाएंगे। आगे जो स्टूडेंट्स हैं वेटिंग में उनको सेकंड लिस्ट में सेलेक्ट कर लिया जाएगा। 100 तक ही स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं। अगर फ़र्ज़ करें 10 सीटें फिल होती हैं, 90 खाली रह जाती हैं तो अगले 90 स्टूडेंट्स को ऐड कर दिया जाता है। तो इस तरह ये मेरिट लिस्ट का प्रोसीजर चलता है। और यहाँ पर इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस दिया हुआ है। इन्होंने कहा कि अगर आपने पहले कहीं एडमिशन लिया हुआ है तो आपके लिए ज़रूरी है कि अगला एडमिशन जब आप लेते हैं तो पिछला एडमिशन कैंसिल करवाएं। ये पीएमडीसी की बहुत ही क्लियर पॉलिसी है, तो इसको आपने लाजमी फॉलो करना है। बच्चे करते हैं कि एक जगह भी एडमिशन ले लिया अगली जगह भी ले लेते हैं, उनको भूल जाता है कि पिछली जगह वाला एडमिशन कैंसिल करवाना कितना ज़रूरी है। अगर आपने पिछला एडमिशन कैंसिल ना करवाया पिछले किसी भी कॉलेज में जो आपने लिया है, फ़र्ज़ करें यूएचएस के अंडर किसी कॉलेज में ले लिया है, फिर आप यहाँ पर आकर भी ले लेते हैं तो आपके लिए लाजमी है कि यूएचएस वाला कैंसिल करवाएं जाकर, ठीक है। अगर नहीं करवाते तो दोनों सीट्स आपकी ज़ाया हो जाएंगी। तो ये पीएमसी की बहुत ही क्लियर कट पॉलिसी है। और यहाँ पर एज सच उन्होंने कोई आपके साथ डेट्स वगैरह तो नहीं शेयर की हुई कि कब तक आपके पास
टाइम है तो आपने लाजमी तौर पर जाकर अपने कॉलेज में रिस्पॉन्ड करना है। इस्लामाबाद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में तो आप जाएँ अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ, जो मैंने फ़ीस स्ट्रक्चर बताया है वो भी आपने पे करनी है, ठीक है। वो सारा प्रोसीजर आपको वो बता देंगे। तो जो स्टूडेंट्स इंस्ट्रक्टेड हैं, वाकई इंटरेस्टेड हैं, वो कॉलेज में जाएँ, फ़ी वगैरह पे करें, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाएँ, फोटो कापीस भी साथ लेके जाएँ। अब बच्चे पूछेंगे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, देखें जी, आपकी मैट्रिक की सनद है, रिजल्ट कार्ड है, एफएससी का रिजल्ट कार्ड है, आपका डोमिसाइल होगा, आपके एमडी कैट का रिजल्ट कार्ड होगा, इसके अलावा आपकी पिक्चर्स होंगी, ये सारी चीज़ें होती हैं, एफिडेविट वगैरह, ये चीज़ें बच्चे बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो देखें, ये एक स्टाम्प पेपर पर वो आपने प्रिंट करवाना होता है, वो कॉलेज वाले आपको प्रोवाइड कर देते हैं। इनका इतना ऐसा कोई इशू नहीं होता। जो मेन रिक्वायरमेंट होती है वो आपने ज्वाइनिंग देनी होती है, कॉलेज में जाकर फीस सबमिट करवानी है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होते हैं। हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।